पाकिस्तान में विरासत में अपना हिस्सा हासिल करना खासतौर पर ख़वातीन के लिए हमेशा एक बहुत बड़ा मसला रहा है। बेशुमार खासतौर पर इस वक्त हज़ारों नहीं लाखों केसेस इस वक्त पंजाब की अदालतों में ज़ेर समात हैं। मगर ख़वातीन खासतौर पर जो बेटियां अपने बाप से जायदाद हासिल करना चाहें या अपने भाइयों से या विरासत से उन्हें जायदाद नहीं मिलती। खासतौर पर इस सिलसिले में FIR तो बिल्कुल नहीं दर्ज होती, दीवानी केसेस कई कई साल चलते हैं। मगर ज़िला गुजरात की तारीख में एक नई तारीख रकम हुई है कि ज़िला गुजरात का तहसील खारियां जो है थाना डिंगा में एक खातून की FIR दर्ज करवाने में जो हैं वकला हजरात कामयाब हुए हैं। और इस वक्त तो जहां आजम सिंधु एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हाल ही में जो गुजरात बार के इलेक्शन है इसमें बिला मुकाबला फाइनेंस सेक्रेटरी भी मुंतखब हैं। जी जहाजिब सिंधु साहब, आपने तो तारीख रकम कर दी और बड़ी हैरान कुन ये खबर हमारे लिए भी कि एक FIR ऐसी दर्ज हुई है कि जिसमें विरासत में एक खातून जो है हिस्सा लेने के लिए FIR दर्ज करवाने में कामयाब। ये पूरी स्टोरी है क्या सर? अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया जनाब काश नज़ी साहब। पहली बात तो ये है तारीख रकम हमने नहीं की, ये सारा हमारे अल्लाह का ही करम है। और दूसरी बात ये है कि एक लड़की थी, मतलब जो है ना वो अकेली बेटी है, उसका ना कोई भाई है ना उसकी कोई बहन है। उसके वालिद साहब अमेरिका होते थे, वो पाकिस्तान आए, उनका मेरे ख्याल से 2020 में ना उनकी डेथ होगी, 2020 के मार्च में डेथ होगी। और उनका एक जॉइंट अकाउंट था उनका अपनी सिस्टर के साथ, मतलब लड़की की पुप्पो के साथ उनका एक जॉइंट अकाउंट था। अब जॉइंट अकाउंट में कोई भी बंदा पैसे निकलवा सकता है, ये कानून बैंकों ने बनाया हुआ है, लेकिन ये अदालतों ने इसको वाइड डिक्लेयर किया हुआ है। और उसकी पुप्पो ने उसके वालिद की वफ़ात के बाद तकरीबन 3 महीने के बाद उन्होंने उस जॉइंट अकाउंट में से तकरीबन 1.25 करोड़ निकलवा लिया। और उसका कुछ 100-200 तोला, मतलब जो है ना वो सोना भी था, वो भी वो हड़प कर गए। उसके अलावा उसके वालिद की 36 मरले ज़मीन थी, वो भी सारी पुप्पो ने और उनके रिश्तेदारों वगैरह ने अपने नाम करवा ली। अब तकरीबन वो लड़की उस लड़की ने बैंक से रब्ता किया, 2020 में ही रब्ता किया, लेकिन बैंक वालों ने टाल मटोल से काम लेना शुरू कर दिया। फिर वो लड़की जो है ना उसने हमारे पास आई, हमसे मतलब जो है ना वो लीगल मशवरा लिया और हमने उसका जो है ना केस फाइल करने की तरफ गए। हमने उसका सिविल रिकवरी केस भी फाइल किए, जो कि 2-3 साल से लटक रहे हैं, चल रहे हैं। अब वो एविडेंस स्टेज पर पहुंचे थे, लेकिन ये अल्लाह के फजल से हुआ है कि उसमें ये जो बैंक से अमाउंट निकलवाई थी ना उन्होंने, आफ्टर द डेथ ऑफ द हर फादर, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस बनता है। लेकिन उसको क्रिमिनल ऑफेंस को अदालत में प्रूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो इस तरह ही है कि वो ज़्यादातर पुलिस के पास भी जब इंक्वायरियाँ हुई हैं, तो सारे कहते थे ये सिविल मैटर है, इसको सिविल मैटर समझ के तो उसकी एप्लीकेशंस वगैरह फाइल कर देते थे। रिसेंटली उसने मेरे ख्याल से 10-15 पुलिस के फार्म